निकालो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10th पर आओ। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट है 8 के बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। बोलना बंद बेटा। 10th क्वेश्चन बोल रहा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स drawn from the external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल, ये हमने एक सर्कल बना लिया और इस सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए गए, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए गए। एक टेंजेंट ये बन गया, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए गए और दूसरा टेंजेंट हमारा ये हो, ठीक है। ये दो टेंजेंट हमारे बन गए और इसने एक्सटर्नल पॉइंट कुछ दिया नहीं है तो हम ले लेते हैं। इस एक्सटर्नल पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं P और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम हम रख लेते हैं A और ये B रख लेते हैं और ये हमारे पास हो गया सेंटर। ठीक है, समझ गए। एक बार और पढ़ता हूँ क्वेश्चन जो कि और अच्छे से समझ में आए। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। पहले तो ये रहा, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्या बोलता है, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करने वाली दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है उसका, वो एंगल और ये जो एंगल P है, ये दोनों होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम 180 होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये एंगल जो इसमें बन रहा है और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो क्या मुश्किल है क्वेश्चन ये, देखो सिंपल सी बात है। OA is perpendicular to PA because radius is perpendicular on the tangent at the point of contact। तो इससे एंगल OAP बन गया 90 डिग्री, सही है। इसी तरीके से एंगल OBP बन गया 90 डिग्री। अब अगर आप देखो तो APBO एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना हो गया, 360। 360 में से बेटा ये दो एंगल हमें पता ही है, 90 और 90 कितना हो गया, 180। राइट पे जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। अब इन दोनों का सम कितना हो गया, 180। देयरफॉर दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। गिवन है हमें पैरेललोग्राम ABCD circumscribing a circle, circumscribe a circle, ठीक है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम ABCD is a rhombus। पैरेललोग्राम ABCD is a rhombus। क्या 8th क्वेश्चन सबने कर लिया है, याद है क्या प्रूफ किया था उसमें, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, यही प्रूफ किया था ना। अच्छा, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, यस शाबाश। दूसरी, एंगल्स में क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल, शाबाश। और डायगोनल्स में क्या इक्वल होते हैं, नो, अनइक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर। इतनी प्रॉपर्टी होती है, जिसमें से हमें कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए वो देखते हैं। अभी थोड़ी पता है ना, क्या पता है, तो प्रूफ करते हैं।
अब जैसे बेटा बाहर दो साइड्स दिख रही हैं, ध्यान से देखो, बाहर दो साइड्स दिख रही हैं, कौन सी प्रॉपर्टी नजर आ रही है? थ्योरम 10.2, यानी टेंजेंट्स फ्रॉम दी सेम एक्सटर्नल पॉइंट। 8th क्वेश्चन पूरा है ये, बस उसमें वो क्वाड्रिलेटरल था, इसमें ये पैरेललोग्राम है। सही है ना? तो अब सीधा लिखना शुरू करते हैं। मैंने क्या बताया था, एक तरफ अरेंज कर लेते हैं, ए पी इज इक्वल टू ए एस, लिख सकता हूं ए पी इज इक्वल टू ए एस, रिजल्ट नंबर 1। अब ए पी को कंप्लीट कौन करेगा? बीपी। तो इधर लिख लेते हैं बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, रिजल्ट नंबर 2। तीसरा, अब सी डी को कलेक्ट करो, डी आर इज इक्वल टू डी एस, थर्ड रिजल्ट। और फोर्थ रिजल्ट, डी आर को कंप्लीट करेगा सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। ये 4 रिजल्ट हो गए। और कौन सा बेटा? सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, डी आर इज इक्वल टू डी एस, ए पी इज इक्वल टू ए एस, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। सही है ना सारे? रीजन क्या होगा? टेंजेंट फ्रॉम दी सेम एक्सटर्नल पॉइंट, बिकॉज tangents from the same external point। ठीक है ना? ये हो गया खत्म, एक ही बार में ये रीजन खत्म। अब इन सबको प्लस कर लो, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, प्लस करें, एपी प्लस बीपी प्लस डी आर प्लस सी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू, है ना? इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। ए पी और बी पी को ऐड करो तो क्या बनेगा? ए बी। और डी आर और सी आर को ऐड करो तो सी डी। ए एस और बी क्यू को ऐड करो तो ए एस और बी क्यू नहीं, ए एस और डी एस ऐड हो जाएंगे, क्या बन जाएगा बेटा? ए डी। प्लस बी क्यू और सी क्यू ऐड होके क्या बनाएंगे? बी सी। ये हो गया हमारे पास। अच्छा, ए बी और सी डी में कोई रिलेशनशिप है? जल्दी से बताओ क्या रिलेशन है? बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी। दूसरा, ए डी इज इक्वल टू बी सी। रीजनिंग क्या रहेगी? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। यहां तक ठीक है? करेक्ट है। अब क्या कर सकते हैं, आगे बताओ। किसको रिप्लेस कर दूं? इसको लिख देता हूं ए बी प्लस ए बी, और इधर क्या आ गया? ए डी और ए डी लिख दूं, ए बी और ए डी प्लस ए डी। ए बी और ए बी ऐड होकर के क्या बन गए? ट्वाइस ऑफ ए बी। ए डी और ए डी ऐड होकर के ट्वाइस ऑफ ए डी। 2 और 2 कट कर देते हैं, बाकी की वर्किंग इधर कर रहा हूं बच्चों। ठीक है ना? यही चलने दे, यही कर लेते, बेटर रहेगा। सही है? अच्छा, अब मैं बढ़ता हूं आगे। दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू ए डी। अगर आप देखते हो कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, उसकी दो एडजेसेंट साइड बराबर है, तो इसका मतलब ऑल साइड बराबर हो गई, क्योंकि ए बी किसके बराबर है? सी डी के। ए डी किसके बराबर है? बी सी के। तो इससे ये चारों क्या हो गई? बराबर हो गई। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया? ए डी। दिस इम्प्लाइज, अब बाकी चारों लिखने की जरूरत नहीं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। दिस इम्प्लाइज पैरेललोग्राम ABCD इज अ रोम्बस। और हो गया क्वेश्चन खत्म। समझ गए? नोट करो। क्वेश्चन नंबर 12 पर आओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? पेपर में आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा। क्वेश्चन नंबर 12। अब ध्यान से पहले समझना, साथ साथ नोट नहीं करना, ठीक है? देखो 12th क्वेश्चन क्या बोलता है कि
A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are the length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the side AB and AC. ठीक है ना, हमें एक ट्राइंगल गिवन है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करती है। एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, मतलब फिगर हमें गिवन ही है, ट्राइंगल ए बी सी, ये नेमिंग गलत कर दी है, ये हो गया हमारा ए बी और सी। ये एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करती है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करती है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करती है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। कुछ है तो मान लो ये पॉइंट हो गया D, ये पॉइंट हो गया E और ये पॉइंट हो गया F, और सेंटर ऑफ द सर्कल हमें मिल गया O मान लेते हैं इसको, और यहाँ से हमने 4 सेंटीमीटर की एक लाइन बना दी है ना, 4 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई। क्लियर है। अब क्योंकि इसमें कोई टू प्रूव वगैरह नहीं है तो गिवन लिखना चाहो तो लिखो, क्वेश्चन ही लिखना है, नहीं लिखते हो तो तब भी चलेगा क्योंकि सॉल्यूशन करो सीधे इसमें। ठीक है ना, ये हमें करना है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जाम में भी। अच्छा, अब लेंथ हमें क्या दे रखी है? लेंथ हमें दे रखी है, एक की लेंथ है CD, हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और BD हमारा है 8 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है AC और AB। क्या फाइंड आउट करना है? AC और AB। ठीक है ना, अब क्या करोगे? सबसे पहले सारे के सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिला दोगे, मिला दिया। ठीक है, उसके बाद बच्चों O को B से ज्वाइन कर दो, O को A से ज्वाइन कर दो, और O को C से ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अगर आप इस बड़ी ट्राइंगल ABC को देखो तो ये 3 छोटी ट्राइंगल में बट चुकी है। कौन कौन सी ट्राइंगल है जरा पढ़ो, कौन सी है? ट्राइंगल BOC, एक ट्राइंगल ये है, ट्राइंगल BOA, और एक ट्राइंगल है AOC। इन 3 ट्राइंगल का एरिया निकाल करके अगर मैं प्लस करूं तो क्या बड़ी ट्राइंगल के एरिया के बराबर आएगा? आएगा ना, समझ गए? तो ये हमें कह रहा है कि भाई मुझे AB बताना है और मुझे AC बताना है, इसकी लेंथ आपको बताना है, और BC की लेंथ मुझे पता है। BC की लेंथ कितनी है टोटल? 14 है ना। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन में बेटा CD इज इक्वल टू CF बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। प्रथम बातें नहीं, दिस इंप्लाइज CD इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए? सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो BD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये दोनों भी बराबर है। BD इज इक्वल टू BE, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। लेट AF इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू X, ये भी टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट है। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। अब बढ़ते हैं बेटा आगे। वो 3 ट्राइंगल हैं BOC, BOA और COA या AOC। देख लिया सबने? करेक्ट।
अच्छा, ओडी बेटा कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल है तो 4 सेंटीमीटर, ओई भी कितना है 4 सेंटीमीटर, ओएफ भी कितना है 4 सेंटीमीटर, रेडियस सारा का सारा रेडियस है सेंटर से। अब फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी। कौन सा एरिया निकाल रहा हूं मैं, बीओसी, क्योंकि इस ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड कौन सा है, ऑल्टीट्यूड इसका ओडी है, ऑल्टीट्यूड कौन सा है ओडी, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकता हूं। हाफ बेस कितना होगा, बेस होगा बीसी और ऑल्टीट्यूड कितना होगा ओडी, 1/2 बीसी की जगह कितना आ गया 14 और ओडी की जगह कितना आ गया 4, तो कट कर दूं 2 to the 4 28 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी आ गया। कैसे निकला समझ में आया सबको, कोई डाउट तो नहीं। अब निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओए, बीओए की बात कर लेते हैं, तो बीओए क्या होगा, हाफ बेस कितना हो गया बेटा, बेस इज ए बी और ऑल्टीट्यूड कितना हो गया ओ ई, तो ए बी की लेंथ कितनी होगी भाई, भाग्य लेंथ ऑफ ए बी 8 + x, ओ ई कितना होगा प्रथम 4 सेंटीमीटर, तो 2 to the 4, तो ये आ गया 16 + 2x, सही है ना, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट लिखते जाते हैं साथ साथ। फिर निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी, तो हाफ, रितिका बेस क्या होगा इसमें एओसी में 6 + x, यानी एसी बेस हो गया, और ऑल्टीट्यूड बच्चे, ऑल्टीट्यूड इज ओएफ, तो हाफ एसी हो गया 6 + x और ओएफ कितना हो गया हमारे पास 4, 2 to the 4, फिर 2 से ओपन करो 12 + 2x, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमने छोटी तो सारी ट्राइंगल कलेक्ट कर ली, अब कंपेयर तब कर पाएंगे जब बड़ी ट्राइंगल का एरिया हमारे पास होगा। अगर बड़ी ट्राइंगल देखा जाए तो स्केलन ट्राइंगल है, और ये वो ट्राइंगल है जिसमें सारी साइड्स की लेंथ पता है। जब सारी साइड्स की लेंथ पता होती है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है एरिया निकालने के लिए, हीरोन्स फॉर्मूला। समझ गए क्या लगता है, हीरोन्स फॉर्मूला। अब इस ट्राइंगल के एरिया के लिए हमें आगे बढ़ना है, रुक जाए 1 मिनट, पढ़ने पे ध्यान दे, टेक्निकल स्टाफ बन रहा है, पढ़ने पे ये नहीं ध्यान दे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, सर ये कर दो, सर वो कर दो, सर सब कर लेंगे, सर ने भी थोड़ा पढ़ाई लिखाई करी है अपनी जिंदगी में, आती हैं चीजें। बच्चे सोचते हैं कि उन्हें भी बहुत कुछ आता है, जैसे भगवान ने टेक्नोलॉजी दे करके पैदा करी है उन्हें, है ना, बाकी किसी को कुछ नहीं आता, जिनकी एज थोड़ी ज्यादा हो जाती है उन्हें कुछ नहीं आता। क्यों भाई, यही मानना है तेरा, हैं? हाँ बेटा, जितना सीखते हो ना उतना हम लोग जेब में रख के चलते हैं। ये आ गया, ठीक है ना, यहां तक आ गया, समझ गए, बड़े आगे। अब निकालते हैं इसका एरिया, किसका, बड़ी ट्राइंगल का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एस निकालते हैं, एस क्या बनेगा हमारे पास, ए बी + BC और + AC डिवाइडेड बाई 2। S इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 8 + x, BC की वैल्यू कितनी हो गई 14, और AC की वैल्यू कितनी हो गई 6 + x डिवाइडेड बाई 2। तो S हमारे पास आ गया 6 और 8 14, 14 और 14 28, x और x 2x डिवाइडेड बाई 2। S को जितना सिंप्लीफाई कर लो 14 + x डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल आउट, s की वैल्यू कितनी आ गई 14 + x। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है तो इसलिए ये लगता बहुत टफ है, बट इसके 2 ही स्टेप हैं बच्चों ध्यान रखने वाले, कि भाई पहले हम छोटी ट्राइंगल्स के एरिया निकाल लेंगे,
बड़ी ट्राइंगल्स का एरिया हीरोन्स फार्मूला से निकाल लेंगे, फिर दोनों को कंपेयर कर देंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स आ गया तो आप दोनों साइड से निकाल सकते हो, बस यही है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। बट ये कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, तो लगता बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की। तो हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है, एस माइनस ए और इसको चलने दो अभी, एस माइनस बी और एस। ऐसा लिखूंगा तो थोड़ा कम समझ में आएगा, क्या करता हूं जैसे मैंने साइड्स का इस्तेमाल किया मैं वो लिखता हूं, ठीक है बेटा। एस माइनस ए बी है ना, क्योंकि ए बी सी फिर पता नहीं चलेगा कौन सा लिया है। एस माइनस बी सी और एस माइनस ए सी, क्लियर है ना। अब बताओ एस की वैल्यू क्या है, 14 प्लस एक्स। अब आपने कहा 14 प्लस एक्स माइनस ए बी कितना है 8 प्लस एक्स। तो ये देखो, ये समझ में आया सबको क्या किया मैंने, 8 प्लस एक्स था, बाहर माइनस था, अंदर के सारे साइन चेंज हो गए, ठीक है ना। दूसरा बेटा 14 प्लस एक्स माइनस बी सी की जगह क्या लिख सकता हूं, बी सी की जगह 14। तीसरा 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स। क्या सबको क्लियर है, देख लो ध्यान से। यहां x और x चला गया, यहां 14 और 14 चला गया, यहां x और x चला गया। फाइनली हमारे पास बच गया 14 प्लस एक्स, 14 और 8 6, और 14 माइनस 6 कितना हो गया, 14 माइनस 6 8 हो गया, और एक x बच गया। यानी हमारे पास हो गया 48x इंटू 14 प्लस एक्स। ये हमारे पास बड़ी ट्राइंगल का एरिया आ गया। किसका एरिया आ गया, बड़ी ट्राइंगल का एरिया आ गया। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है बात, दिख रहा है ना, इतने पे दिख ही रहा होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे की बात करें तो इन तीनों छोटी ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये कहां तक सही है, ठीक है ना, पूरा सही है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। इन तीनों ट्राइंगल को ऐड करके बड़ी ट्राइंगल बन गई, ठीक है ना। अब तीनों को बच्चे ऐड कर लेते हैं। तो पहली ट्राइंगल का एरिया कितना आया है, पहली ट्राइंगल का एरिया आया है 28, लिख लिया। दूसरी ट्राइंगल का एरिया कितना आया बेटा 16 प्लस 2x, और तीसरी ट्राइंगल का एरिया क्या आया है 12 प्लस 2x, करेक्ट। इज इक्वल टू ए बी सी का एरिया कितना आया है स्क्वायर रूट 48x इंटू 14 प्लस एक्स। क्या ठीक है यहां तक, ठीक है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ें, सीधे प्लस कर दूं, 16 और 12 28 और प्लस 28 बन गया 56, प्लस 2x और 2x कितना हो गया 4x, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 48x इंटू 14 प्लस एक्स। अब बेटा यहां से 4 कॉमन आ रहा है, 14 प्लस एक्स हो गया, रूट 48x 14 प्लस एक्स, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहीं स्क्वायरिंग कर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16, 14 प्लस एक्स होल स्क्वायर, यहां से रूट हट गया 48x 14 प्लस एक्स, एक 14 प्लस एक्स से एक 14 प्लस एक्स कट गया, 16 3 जा 48 हो गया। अब हमारे पास आ गया 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, x गया राइट पर, तो 14 इज इक्वल टू 2x, x कितना आ गया 7। अगर x 7 आ गया तो हम निकाल सकते हैं बाकी की लेंथ। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू वॉट 8 प्लस एक्स, यानी 8 प्लस 7
15 सेंटीमीटर, और AC कितना हो गया 6 + x यानी 6 + 7 आ गया 13 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? ठीक है, नोट करो कि प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। ये हमारे पास हो गया क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक और ये एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। ठीक है, तो सर्कल का नाम क्या, इधर क्या रख दें, कोई पॉइंट तो कुछ बोला नहीं है। P Q R और S, और ये हो गया इसका है सेंटर। एक मिनट, क्या बोलता है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। कह रहा है जो अपोजिट साइड्स हैं वो सेंटर ऑफ द सर्कल पर सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करती हैं। सबटेंड करने का मतलब बनाती हैं। जैसे इसने इधर सबटेंड कर दिया, ये एक साइड हो गई और एक साइड ये हो गई। अपोजिट साइड जो एंगल बनाएंगी वो एंगल सप्लीमेंट्री होना चाहिए। मतलब समझ गए? अगर इसको मैं O नाम दूं तो एंगल AOB प्लस एंगल COD 180 डिग्री होना चाहिए, और एंगल AOD प्लस एंगल BOC 180 डिग्री होना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, प्रूविंग क्लियर हो गई सबको। अब आ जाते हैं हम अपने गिवन पर। ठीक है, अभी लिख रहा हूं, फिर समझो। गिवन क्या कह रहा है? क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, और प्रूव क्या करना है? अब देखो प्रूविंग कि जो अपोजिट साइड हैं वो सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं। अपोजिट साइड सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं, यानी आपको एंगल AOB प्लस एंगल COD 180 डिग्री प्रूफ करना है। एक रिजल्ट ये, और दूसरा रिजल्ट आपको प्रूफ करना है एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब कंस्ट्रक्शन क्या करनी है इसमें? कंस्ट्रक्शन समझो। कंस्ट्रक्शन में है ज्वाइन OP, OQ, OR और OS। ये आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन OP, OQ, OR और OS। कंस्ट्रक्शन क्या हो गई? कंस्ट्रक्शन हो गई ज्वाइन OP, OQ, OR एंड OS। ये आपने ज्वाइन कर दिया। ठीक है जी, समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट तो नहीं? तो अब हम यहां पर एंगल मार्क कर देते हैं। तो एंगल मार्क कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, इसको नाम दिया एंगल 3, इसको नाम दिया 4, इसको 5, एंगल 6, एंगल 7,
एंगल 8, ये सारे एंगल हमने मार्क कर दिए। कितने एंगल बना लिए? 8 एंगल। सही है ना? कोई भी एक पेयर ऑफ ट्राइंगल आप कर दो कॉन्ग्रुएंट, बाकी सब सिमिलरली हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलो करते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो मैंने उठाई ट्राइंगल BPO इन ट्राइंगल BPO। ठीक है, ये प्रूफ है बेटा। हाँ, तेरे को उठा लूं? इन ट्राइंगल BPO एंड ट्राइंगल BQO। कौन सी हो गई बेटा? BQO। सही है ना? BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ। क्या रीजन होगा? लिख लोगे? टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट। OP इज इक्वल टू OQ बिकॉज रेडियाई। और तीसरा OB इज इक्वल टू, क्या रीजन होगा? कॉमन। तो क्या ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई? ट्राइंगल BPO कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BQO बाई SSS। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो क्या एंगल 2 और 3 बराबर हो गए? समझ में आ रहा है? बस ये ध्यान रखना, ये जो डार्क लाइन है बस उसी के सामने के एंगल बराबर होने वाले। सिमिलरली फिर सारे कर लोगे। तो कौन कौन से एंगल बराबर हो गए? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। कौन सा रिजल्ट? बाई CP CT। बताइए, ये तो है ना? सिमिलरली कौन से एंगल बराबर हो गए? 2 और 3 हो गए, 4 और 5 हो गए। एंगल 4 इज इक्वल टू 5, 6 इज इक्वल टू 7। समझ में आ रहा है? और 1 इज इक्वल टू 8। यहां तक सबको क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा, सारे एंगल प्लस कर दूं तो क्या बनेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमें कौन कौन से एंगल पर फोकस करना है, ध्यान दो। मुझे पहले एंगल AOB बनाना है और एंगल COD बनाना है, यानी मुझे सिर्फ बचा के रखने 1 2 और 5 और 6। 1 हमारे पास है, उसको मैं कुछ नहीं करूंगा, एज इट इज रख दूंगा एंगल 1। 2 की मुझे जरूरत है, ये भी एज इट इज रख देता हूं। प्लस 3 की जरूरत है, नहीं, 3 को किस में बदल देना चाहिए? 2 में बदल देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। 4 को बेटा 5 में, 5 को रहने देते हैं, 6 को रहने देते हैं, 7 को किस में बदल सकता हूं? 6 में, 8 को किस में बदल सकता हूं? 1 में। 360 डिग्री। क्लियर है ना? अब बाकी के रिजल्ट्स यहां देखो। बाकी मैं कह सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 5, ट्वाइस ऑफ एंगल 6। कितना बन गया? 360 डिग्री। 2 सब में से कॉमन ले लो, एंगल 1 प्लस 2, एंगल 5 प्लस एंगल 6, 360 डिग्री। 2 बेटा डिनोमिनेटर में गया, 360 के 180, 1 प्लस 2 कौन सा एंगल हो गया? एंगल AOB और एंगल COD, है ना, इज इक्वल टू 180। क्या प्रूव हो गया? है ना, पहला प्रूव। अब इन चारों को प्लस कर लें। कौन कौन से 4? ऑल्सो एंगल, ये आगे का तुम लोग कंप्लीट कर लेना। एंगल AOB प्लस एंगल COD प्लस एंगल AOD और प्लस एंगल POC। देखो ध्यान से, क्या बेटा 360 हो जाएगा। अब वही 4 कर दिए। कौन से? AOB, POC, COD, AOD। अब इसमें से इन दोनों का टोटल मुझे पता है, कितना इन दोनों का टोटल? 180 प्रूव कर चुका हूं, राइट पे ले जाके माइनस कर दूंगा, आगे दोनों का टोटल 180 प्रूव हो गया। कर लोगे? ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा चैप्टर डन। ठीक है, अब हम करेंगे मंडे को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और टाइम है 11 to 12। ठीक है।